के इस धरने प्रदर्शन का अध्यक्ष मंडल, हमारे बीच में पहुंचे क्रांतिकारी साथी, महिला अध्यापिकाएं जिन्होंने समझा है कि ये लड़ाई हमारी है और यहाँ जो कल कॉल दी गई उसी कॉल के ऊपर बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सब साथी आए हैं। पहले तो आप सब साथी क्रांतिकारी बधाई के पात्र हैं, परंतु साथियों इसके साथ साथ एक चीज और जुड़ जाती है। वो चीज है इस सरकार का दंभ, अभिमान और घमंड। साथियों, आप लोगों के पुरखों ने, हमारे सीनियर अध्यापक लीडर्स ने जो आंदोलन कर करके एक एक करके एक बड़ा घर संचित किया था, जो बड़ी लड़ाइयां जीती थी, एक एक चीज के पीछे, एक एक लाभ के पीछे बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो सीसीएल हो रही हो, चाहे वो जेबीटी के प्रमोशन रहे हो, चाहे वो ईएसएचएम बनने की बात रही हो, चाहे कैटेगरी वाइज अलग अलग प्रमोशन मिलने की बात रही हो। साथियों, बड़े ही ये दुख का विषय है कि हम चूकते जा रहे हैं बार बार, और यही चूक आज इस सरकार को न्योता दे रही है कि वो हमारे पदों को कुंडली मार करके बैठ गई है हमारे पदों के ऊपर और कह रही है कि हम आपकी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु ये अध्यापक वो हैं जिन्होंने बंसीलाल जैसे शासकों का जो घमंड था उसको चूर करने का काम किया था। अगर ये अध्यापक उस तरीके से निकल आए तो ये सरकार क्या चीज है। साथियों, आप लोग बहुत जागरूक हो, लोगों के बीच में रहते हो। कहीं ये पॉलिसी, आज हमारे साथी पद ढूंढ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में इस पोस्ट के 6 पद हैं, इसके 16 हैं और इसके 22 हैं। साथियों, यही तरीका रहा तो ये एनीवेयर हमारे लिए नहीं रहेगा। एनीवेयर भी नोवेयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नोवेयर, हम कहीं नहीं होंगे अगर नहीं चेते, नहीं जागे। हमारे बीच में एग्जाम्पल इन्होंने सेट किए हैं। तो ज्यादा लंबी बात न करते हुए मैं इशारे में अपनी बात कहता हूं कि हम सब इकट्ठे होकर के ये मंच जो संयुक्त संघर्ष समिति का है, इसमें कुछ साथी अभी भी छिटके हुए हैं। मैं ये कहता हूं, ना पद रहेगा, ना हमारा अभिमान रहेगा, ना हमारी कैटेगरी रहेगी, ना हमारा ये स्कूल रहेगा हमारे पास, तो हमें किस चीज का दम है साथी? हमें लड़ना पड़ेगा और लड़ करके एक मुट्ठी, एक कतारबद्ध होकर के हमें आना पड़ेगा। आज भी बहुत से संगठन वहां पे साथी, वहां पे मैसेज भी डाल रहे हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा भी होंगे। आज भी उनका दम्भ, उनका घमंड आप देख सकते हैं। वो जब सीधे सीधे इस बात पे आ जाते हैं कि आप कोर्ट में चले जाइए, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपको कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा। हमने पॉलिसी जैसी बना दी है कि हम अपनी पॉलिसी रखेंगे और वो कोर्ट ये कहेगा कि सरकार ठीक कर रही है। अगर ये कॉम्प्लेक्स स्कूल बना रहे हैं तो बनाएं, एक स्कूल में पद नहीं है तो बेशक ना हो। परंतु साथियों, हम लोगों के बीच में रहते हैं। अगर हमने लोगों के साथ रेपो बिल्ड किया है, हमारे पास एसएमसी है, हमारे पास मिड डे मील है, हमारे पास ग्राम पंचायत है, जो अभिभावक हैं, हम उनको एकत्रित करें, ये बात समझाएं कि जो ये पद हैं ये आज आपको है, बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर आपको मिल रहे हैं, कल ये ना टीचर होंगे ना ये स्कूल आपके रहेंगे, तो वो लोग समझेंगे। हो सकता है धीरे धीरे समझ में आए, परंतु जरूर समझेंगे। और ये लोगों के बीच में चर्चा और विचार करने की जरूरत है। हमारे बीच में एसकेएस से साथी आए हैं, हम इनका बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। साथियों, आने का मकसद एक यही है, अध्यापकों से तो टीचर तो नहीं है ये, फिर भी हमारे बीच में आए। इसका कारण एक ही है, ये उन पॉलिसीज को समझते हैं, उन पॉलिसीज पे रिसर्च रखते हैं और उन पॉलिसीज के दर्द को समझते हैं। जब हमारे बीच में कौशल आ रहा है ना, तो हम खुश हो रहे हैं कई बार कि भाई कौशल से तो कम नौकरी तो मिल रही है। साथियों, ये रोजगार को बिल्कुल जीरो की तरफ ले जाने वाली नीति है और इसमें ना कोई पक्का होना है। साल दर साल हमारे ऊपर जैसे एक बेगारी की एक प्रथा होती थी गुलाम भारत में, वो बेगारी की प्रथा की तरफ हमें लेकर जाया जा रहा है। तो ज्यादा लंबी बात न करते हुए 2 नारों में आपका सहयोग चाहूंगा। बाकी हमारे साथी अन्य वक्ता वो भी हमें मार्गदर्शन करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गलत तबादला नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गलत तबादला नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैप्ट पद नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। धन्यवाद। का होना बड़ा जरूरी है, पर
इस नीति के कारण एक स्कूल में फिजिक्स का दे दिया है, एक स्कूल में केमिस्ट्री का दे दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। बायो को एक स्कूल में बायो को दे दिया है। मतलब कि हमने मांग करी उनसे कि कम से कम आप क्लस्टर लेवल पर एक स्कूल ऐसा रखें कि भाई उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कि वहाँ के बच्चे वहाँ पर आके पढ़ सकें। कम से कम उन पोस्टों को आप 3 साल तक रखें। बट आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ। अभी मेरे फोन पे प्रधान जी से बात हुई थी, राज्य प्रधान जी से। सरकार और विभाग रैशनलाइजेशन को बिल्कुल ठीक मान रहा है, बिल्कुल भी इसमें चेंज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी। और ये वाला जो हमारा संघर्ष है ये आसान नहीं होने वाला। मेरे पास जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, जितने मेरे साथी बैठे हैं, इससे ज्यादा तो मेरे पास फोन आए हैं। और यहाँ पर आते हुए क्या हो गया भाई, ड्राइव सबके लिए, सबकी प्रॉब्लम है ड्राइव के लिए। यहाँ पर सिर्फ गिने चुने वो साथी आए हैं जो हर मौके पर दिखते हैं, हर मौके पर दिखते हैं। जबकि हमारे जिले में लगभग 1000 तो लेक्चरर साथी ही हैं। लेक्चरर साथी के पास सबके पास मैसेज था। मतलब कि इतनी उदासीनता। और जो वैकेंसी शो करी गई है वो है 3। मतलब कि सारा कैंडिडेट अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो। इस ड्राइव का हर स्तर पर, जिला स्तर पर, लोक स्तर पर और राज्य स्तर पर विरोध होना ही चाहिए। लड़ते सभी जिंदाबाद 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 लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और जहां तक रही प्राइवेटाइजेशन की बात, ये बात डायरेक्टर साहब ने कल खुद अपने शब्दों में बोल दी है। उन्होंने लास्ट में जब हम निकलने लगे वहां से, जब मीटिंग का समापन था, तो उस वक्त डायरेक्टर साहब ने कहते मैं 2-3 बातें अपनी ही बोल देता हूँ, मैं बोल दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा वहां पर, वो कहते हैं कि भाई ये ट्रांसफर ड्राइव तो होगी, 100% सरकार चाहती है और हम भी चाहते हैं ये होगी। और इसमें हम व्यवहारिकता भी लेके आएंगे। जो आपने हमारे को ग्रीवेंसेस दिए हैं वो सारे के सारे हम दूर करेंगे। उसके बाद इनकी मीटिंग होती है, रात को 8 बजे तक इनकी मीटिंग चलती है। मीटिंग के बाद जो बांगड़ है, हमारा IT सेल का जो बांगड़ है, वो सारी की सारी गेम ही पलट देता है, सारी की सारी चीजें ही दिखा देता है, उल्टी दिखा देता है। इसके बाद डायरेक्टर साहब की खुद वर्डिंग है कि एक बार ये ट्रांसफर ड्राइव हो जाए, जो पोस्टें रह जाएंगी बैकडोर से अपना कौशल रोजगार, इससे क्या करेंगे हम वहां पर 15-15, 20-20 हजार में बंदे लेके आएंगे और वहां पर वो भर देंगे। मतलब कह तो ये रहे हैं कि हम आपको मनपसंद स्टेशन देंगे। जो हमारे पास अखबार में न्यूज आएगी ना, वो क्या आएगी कि भाई सभी टीचरों को मनपसंद स्टेशन मिले। और टीचर कहाँ बैठा है, 200 किलोमीटर दूर। तो साथियों, बहुत ही गलत राह पर है हमारा ये जो ट्रांसफर ड्राइव है, इसको रोकना बहुत ही जरूरी हो गया। और मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ, ऐसे तो इंजेक्शन नहीं लगता भाई। अभी प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे इंजेक्शन लगाए तो उल्टा अपने लग जाएगा। ऐसे तो बात यह है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी पीछे जो है कांवड़ यात्रा चल रही थी, कांवड़ यात्रा में महाशिवरात्रि वाले दिन जिस दिन जल चढ़ना था, उससे 4 दिन पहले की रिपोर्ट है हरिद्वार की हर की पौड़ी की। हरिद्वार प्रशासन ने यह रिपोर्ट दी कि 2 करोड़ के लगभग कांवड़िए जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, 2 करोड़। और वो संख्या जो थी लास्ट वाले दिन, जो 1 दिन पहले की, 3 से 4 करोड़ के लगभग थी। हम किसी की धर्म से, किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहते, हम भी मानते हैं धर्म को। मैं ये कह रहा हूं, अगर उसमें से अगर 10% लोग भी सड़कों पर उतर जाए
और सरकार का पूछ ले, बता भाई तेरे 2 करोड़ रोजगार कहाँ है जो से तूने उस टाइम में हमारे को वादा किया था देने का। बता स्वास्थ्य की जब तूने बात करी थी, शिक्षा की तूने बात करी थी, बता कहाँ है वो वायदे। लेकिन नहीं, टाइम नहीं है प्रधान जी, क्या करा, बच्चे भी देखने, घर भी देखना, ड्यूटी भी देखनी। सर्व कर्मचारी संघ के कितने प्रोग्राम होते हैं, आप अपनी अंतरात्मा से बता दो, आप लोग कितने यहाँ पर पहुंचते हैं सिवाय प्रधान और सेक्रेटरी के। हम ये नहीं कहते हैं, ठीक है आप लोग बुद्धिजीवी लोग हो, लड़ने में भी शेर हो, आज के समय में आपकी जो यूनियन है नंबर 1 पे हरियाणा के अंदर। लेकिन सरकार जिस तरीके से शिक्षा को बेच रही है, सरकार जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण कर रही है, अभी चिराग योजना के बारे में बात कर रहे थे, चिराग योजना को पढ़ लो, सरकारी स्कूल खत्म करने की तैयारी है। किसने नहीं भी पढ़ी, अच्छा एक बार बता दो आप खड़े करके, नई शिक्षा नीति पढ़ी किसी ने? टाइम नहीं है, एक बंदे ने सिर्फ पढ़ी है, बताओ। हम ये कह रहे हैं कि ये नई शिक्षा नीति जिस दिन पढ़ लोगे, एक भी घर नहीं बैठेगा, एक भी। सरकार ने ये हाल कर दिया कि जिसकी जेब के अंदर मोटे इकट्ठे होंगे ना लोगों के, वही अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा, गरीब आदमी का बच्चा नहीं स्कूल के अंदर पढ़ सकेगा। अंधभक्त तैयार करेंगे, स्कूलों के अंदर ऐसी पॉलिसी ले आए, उनको काम सिखाएंगे, राजगीर का, मोची का, नाई का, धोबी का। जब गरीब लोग यहाँ और साथियों, ये जो ड्रामा चल रहा है ड्राइव का, ये जो है स्कूलों को खत्म करने का ड्रामा है साथियों। ये बच्चों की संख्या कम करके संकुल स्कूल बनाने की व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है सरकार, जो शिक्षा नीति के अंदर बात करी गई है साथियों। तो साथियों, ज्यादा न कहते हुए ये एकजुट होकर चलना होगा सब साथियों को, समय बहुत हो चुका है। एकजुट होकर चलेंगे तभी अपनी बातें मनवा पाएंगे। ये सब साथियों ने महसूस कर लिया, जिन साथियों ने भी महसूस नहीं कर लिया वो भी कर लेंगे महसूस, क्योंकि बिना इकट्ठे होकर लड़े बात बनने वाली नहीं है साथियों। इसी कड़ी में जो है 19 तारीख को, क्योंकि जैसे सिकान जी ने बताया, आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का भी प्रतिनिधि मंडल मिला था राज्य का, बिल्कुल यही बात उनको भी कही है अंशद जी ने, कि सरकार ने जो ऐलान कर दिया है ना ड्राइव उसी तरह चलेगी। तो उसमें जो है उसके विरोध में 19 तारीख को परसों निदेशालय पर प्रदर्शन है साथियों। उसमें भी आपसी मतभेद बुलाकर की इस संगठन की कॉलनी है उसकी नहीं है, सब साथियों ने वहां भी जरूर पहुंचना है। 10 बजे का प्रोग्राम है वहां 19 तारीख को साथियों, तो वहां भी पहुंचना है साथियों। अब जो है ज्ञापन देने के लिए जाएंगे साथियों, आप सभी का धन्यवाद, आप पहुंचे हैं यहाँ। ज्ञापन देने के लिए जाएंगे 2-2 की लाइनों में, महिलाएं आगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रद्द करो रद्द करो रद्द करो, बंद करो ड्राइव नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, टेंशन ड्राइव नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, क्लासमेट ड्राइव नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौशल रोजगार निगम भंग करो, भंग करो भंग करो, हमें हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री हो बर्बाद मुर्दाबाद, कोई नहीं, क्या कौन है कोई दिक्कत नहीं है, कोई ठप्प नहीं है, आ सकता तो ऐसे है। चल अच्छा चलो फिर किसी को सबके अपने क्षेत्र में काम करता है, बड़ी ईमानदारी से काम करता है। हम यहाँ इतनी जल्दी इकट्ठे नहीं होते, आज मजबूर कर दिया इस सरकार की ट्रांसफर ड्राइव ने, हमें संयुक्त संघर्ष समिति बना करके पूरे हरियाणा में हर जिला स्तर पे आज विरोध हो रहा है। हम इस जिला प्रशासन को यह बताना चाहते हैं, ज्ञापन लेने आए हैं, साथ ही ज्ञापन दे। साइंस का जीटीबी और पीजीटी पद समाप्त, इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट के भी कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी के पद भी समाप्त कर दिए। और सर बहुत मतलब
स्टाफ नंबर 35 अगर टोटल मान लो हिस्ट्री के लेक्चर 35 अंडर ट्रांसफर हैं तो पोस्ट ने केवल 10 या 15 फोल्ड है। मतलब मजबूर कर रहे हैं टीचर को हर स्तर का, चाहे वो मिडिल का हेड मास्टर है सर, चाहे वो हाई स्कूल का है, उसको मजबूर किया जा रहा है कि बिस्तरा बांध ले और यहाँ से चला जाए। तो हम इस पूरे मिलकर के संघर्ष समिति हमारी इस ट्रांसफर ड्राइव का विरोध करती है और सर आपसे निवेदन है हमारा कि इस हमारे ज्ञापन को आज ही भेजा जाए और सरकार से जो भी आप लिख सकते हैं हमारे पक्ष में वो लिख करके भेजें, तो तब आप मानेंगे कि जिला प्रशासन भी हमारी बात सुने। थैंक यू। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, व्यावहारिक ट्रांसफर ड्राइव नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अध्यापक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो साथियों मैं बात कर रहा था, हमने अपना ज्ञापन दे दिया, संदेशा दे दिया सरकार को। सरकार किसी बुलावे में ना रहे, ये अध्यापक है हमारा, अब ये जाग चुका है, इसका बिस्तरा बंधवा रहे हो ना तो अब थारा भी बिस्तरा बंधेगा। अब अपनी फोर्स को तैयार कर लो, कितनी लाठियां मारेंगे, हम हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है। इस गलत ट्रांसफर ड्राइव को हम बिल्कुल भी लागू होने नहीं देंगे। और साथियों मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, जैसा भी प्रोग्राम बनता है उसके अंदर हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। 19 तारीख को हो सकता है कि हमें उस डायरेक्टर साहब के यहाँ भी जाना पड़े, क्योंकि आज जो बातचीत लोगों के साथ हुई है वो उन्होंने ये कहा है कि भाई नहीं हमने जो कर दिया ठीक कर दिया। तो फिर इसलिए मैं इनसे बड़ी शर्म की बात है साथियों कि महकमा हमारा, हमें पता है धरातल का किस तरह से ये स्कूल चलने हैं। ये स्कूल के अंदर जब टीचर नहीं होगा तो गरीब से गरीब आदमी भी चाहे उसे बिक का प्रबंध करना, अपने बच्चे का प्रबंध करेगा पढ़ाई का, वो उसको प्राइवेट में भेजेगा। ये ट्रांसफर करना नहीं है। इस ट्रांसफर ड्राइव का सरकार गलत से एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है, जिसका हम संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के नीचे कड़ा विरोध करते हैं और इस सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि इस ट्रांसफर ड्राइव को ठीक से लागू करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ट्रांसफर ड्राइव का शोर मचा हुआ है, पूरी कह रखा है ये हरियाणा के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी, तो अब वो चीज नहीं रही। अब जो उस समय एनीवेयर में थे वो दुखी हो लिए, और अब जो एनीवेयर में तैयारी कर रखी है इसका कोई समाधान नहीं होगा। साथियों हम लड़ेंगे और इस ट्रांसफर ड्राइव को वापस कराएंगे। आप सभी यहाँ पर पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अपने साथियों को तैयार करें, फौज अपनी तैयार करें, अपने हक के लिए अगले संघर्ष की तैयारी करें। 19 को जाना है, उसका प्रबंध कर लें गाड़ियों का अपने तरीके से, और हम मैसेज भी डालेंगे और ट्रांसफर ड्राइव को आगे नहीं चलने देंगे। हम डायरेक्टर साहब को भी बता के आएंगे, उसके गेट पे भी जाएंगे, उसका भी दरवाजा खटखटाएंगे। नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम आएगा, वो फिर जिम्मेवारी इस सरकार की होगी। आप सभी पहुंचे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले प्रोग्राम के लिए आपसे अपील की जाती है। शुक्रिया, मेहरबानी। इंकलाब जिंदाबाद, 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 लड़ते साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद।